उसको गुरुजी बाहर निकाले। ऐसा भजन हमने सुना आते आते। उड़िया बाबा जी लिखते हैं कि भगवान में तो श्रद्धा हो जाती, लेकिन हयात गुरु में श्रद्धा होना और टिके रहना बड़ा कठिन है। उड़िया बाबा ये भी कहते हैं कि उड़िया बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है। इंदिरा जहाँ सिर झुका के भाग्य बनाती थी, वह आनंदमयी माँ उड़िया बाबा को बड़ा मान श्रद्धा भक्ति से देखती थी। आनंदमयी माँ इंदिरा की गुरु उड़िया बाबा के यहाँ नतमस्तक होती थी। अखंडानंद उड़िया बाबा को गुरु मानते, गुरु तुल्य आदर करते, गुरु ही मानते। अखंडानंद का सत्संग सुनते आनंदमयी माँ। ऐसे उड़िया बाबा ने कहा कि जब तक सतगुरु में दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, तब तक हृदय का वह अमृत प्रकट ही नहीं होता। तब तक साधक को उत्तम सिद्धि नहीं मिलती। भूत प्रेत ये छोटी मोटी सिद्धियां तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उत्तम सिद्धि जो आत्म सिद्धि है, मुक्तता है। अष्ट सिद्धि हनुमान के पास थी, और राम जी में जब तक अटूट श्रद्धा भक्ति नहीं हुई, तब तक हनुमान जी भी इन सिद्धियों के होते हुए भी अधूरे थे। जब राम जी में अटूट श्रद्धा हुई और राम जी ने उपदेश दिया और हनुमान को आत्मज्ञान हुआ, तब हनुमान जी को आत्म सिद्धि मिली, मुक्ति का अनुभव हुआ। शास्त्र कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। इसका मुझे भी अनुभव हुआ। 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक अलग अलग कुछ चमत्कार हुए। जन्म होने के पहले ही सौदागर कोई झूला दे गए, अगले जन्म के कोई योगी हैं, आदि आदि जो भी कुछ सुनाया कहाया। फिर 10 साल से 22 साल तक अलग अलग साधनाएं, विधियां, अलग अलग अनुभूतियां भी हुई। ये सारा अगले जन्मों का और इस जन्म का, बचपन से लेकर 22 साल तक का जो साधन भजन मनमाना जो कुछ था, उससे कुछ अच्छा ही, बहुत अच्छा मिला भी सही, लेकिन गुरु कृपा से जो मिला उसके आगे वो सब नगण्य है। तो अभी भी मेरी जो साधना की जगह थी, 7 साल जहाँ रहा था डीसा के उस आश्रम में, कहो कमरा था एक, अभी भी कोई जाके चेक करेगा तो देवी देवता भगवानों के फोटो, सारे चित्र मेरे साधना रूम में, सारे चित्रों का, पहले तो कई देवी देवताओं का अलग अलग घर में इधर उधर किया था, लेकिन अभी जब सतगुरु मिले तो मेरे अभी भी ध्यान के रूम में, वहाँ डीसा के आश्रम में कोई भी जाकर तलाशी ले तो मेरे गुरुदेव का ही फोटो मिलेगा, और सारे देव उसी में। सब देवताओं की पूजा करने के बाद, सब देवताओं की पूजा करने के बाद भी किसी की पूजा रह जाती है, लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है तो सारी पूजा पूर्ण भी तो हो जाती है। तालियां हम लोग बजा लेते हैं, बात स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये टिकाना बड़ा पौरुष चाहिए, क्योंकि मूर्ति का देवता तो कुछ बोलेगा नहीं। जैसे भी करो उसको अगरबत्ती करके चले जाओ, जैसे भी करते हो उसको पटा के चले जाओ, लेकिन ये जागता देवता तो जरा भी गलती होगा तो गढ़ाई करेगा, शिल्पी की नाई करेगा। शिल्पी को, पत्थर को शिल्पी शत्रु लगेगा, लकड़े को सुथार शत्रु लगेगा, कपड़े को धोबी शत्रु लगेगा, और शिष्य को कई बार गुरु शत्रु लगेगा। गुरु और शिष्य के बीच अगर कोई संबंध टिकने का साधन है
तो गुरु की करुणा और शिष्य की अटूट श्रद्धा। श्रद्धा विहीन मनुष्य न आत्मा आनंद पा सकता है, न गुरु कृपा का अनुभव ही कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। जिसको श्रद्धा नहीं उसको तत्परता भी नहीं टिकेगी और इंद्रिय संयम भी नहीं टिकेगा। श्रद्धा के बल से ही अयोगी योगी बनता है, अभक्त भक्त बनता है, अज्ञानी ज्ञानी बनता है। थके हारे में श्रद्धा के बल से ही हिम्मत आती है। जो लोग बोलते हैं अंधश्रद्धालु अंधश्रद्धालु, अंधश्रद्धा कहना ही अंधश्रद्धा है। श्रद्धा से जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो माधुर्य मिलता है, जो अंतःकरण का फूल खिलता है, उसके आगे तर्कवादी कुतर्कवादियों की कोई अनुभूतियां नहीं मिलेगी। उड़िया बाबा कहते हैं कि जो तर्कवादी है उसको वो अनुभूति नहीं होती जो कुतर्क करते तर्कादि व्यर्थ के। हाँ, परमात्मा को समझने के लिए श्रद्धा से कुछ पूछें, तर्क करें, वो बात नहीं, लेकिन अपना मन माना जो तर्क, उसको वितंडावाद बोलते हैं। उत्तम शिष्य तो आध्यात्मिक प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं समझता है, तो गुरु के उपदेश मात्र से, विवेक से ही उसको ज्ञान हो जाता है। मध्यम शिष्य कभी कभार साधन विषय का प्रश्न पूछकर बात को पा लेता है, समझ लेता है। और तीसरे नंबर का जो शिष्य है उसको बहुत सारे साधन करते 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 होता है। और जिसमें शिष्यत्व ही नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा भारी तपस्वी हो, बड़ा बड़ा दिखता हो, लेकिन अंदर का दिया जलाने का उसके पास तेल नहीं, बाती नहीं। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाँव को घर आए। तुलसीदास जी ने कहा, ये फल साधन ते न होई। ये परम पद की अनुभूति जो आत्मफल है वो साधन से नहीं होगा, ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा कहाँ से आएगी? धड़ाक लेके बम तो नहीं गिरेगा कृपा का। जिनका हृदय ईश्वरमय हो गया है, ऐसे सत्पुरुषों के स्फुरने से, संकल्प से, अथवा तो कृष्ण का संकल्प, कृष्ण को भी जब अर्जुन मित्र मान रहा था तो अर्जुन का काम नहीं हुआ। विराट रूप का दर्शन किया तभी भी अर्जुन का भय दूर नहीं हुआ। कृष्ण रूप सानिध्य में साथ में था, फिर भी अर्जुन का विषाद नहीं गया। लेकिन जब अर्जुन कहता है साधि शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, तब अर्जुन को वो ज्ञान का रंग लगा और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। राम जी के दर्शन करते ही हनुमान जी को साक्षात्कार नहीं हुआ। सेवा करते करते हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति इतनी तो दृढ़ हो गई, इतनी तो दृढ़ हो गई कि राम तत्व के सिवाय, राम जी के सिवाय उनको सब असार दिखने लगा। मोतियों की माला मिली, एक एक दाना तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। ज्वेलरों ने कहा, इस बंदर को क्या पता विभीषण कितना कीमती हार लाया है, और माँ ने इसको भेंट किया और ये फेंक रहा है एक एक दाना करके, इसको तो जमरूक देना चाहिए था। उन ज्वेलरों, उन जवेरियों की अक्ल से हनुमान की अक्ल बहुत ऊंची थी। हनुमान जी देख रहे हैं कि जिस मोतियों में राम का रस नहीं, आत्मा का सुख नहीं, वे मोती किस काम के? तो पत्थर हैं। हनुमान जी की ये त्यागमयी ज्ञान दृष्टि समझकर राम जी ने हनुमान जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया और हनुमान जी को आत्मलाभ हो गया। फिर राम जी ने पूछा कि मैं कैसा लगता हूँ? बोले जगत दृष्टि से तुम ईश्वर हो, मैं जीव हूँ।
व्यवहार दृष्टि से तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, लेकिन तुमने जो प्रसाद दिया उस दृष्टि से देखता हूँ कि जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। तो इसको बोलते हैं परम पद, परम ज्ञान, ज्ञान लाभ। गीता ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान जगत में पवित्र करने वाली बहुत चीजें हैं। गंगा पवित्र करती है, दान पुण्य से आदमी पवित्र होता है, ओम हवन यज्ञ व्रत आदि से भी आदमी शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। लेकिन ये सारे शुद्धिकरण के जो साधन हैं वे बहिरंग हैं और अपने अपने शक्ति रखते हैं। लेकिन ये सारे साधन उस शुद्ध करके भी ज्ञान के योग्य बनाने वाले। अथवा तो सीधा ही गुरुओं का ज्ञान ले ले तो एकदम सीधा ही शुद्धि। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, गीता ने कहा। तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाला विश्व में और कोई साधन नहीं, उसकी बराबरी करने वाला। तो ऐसा ज्ञान जिन गुरुओं से मिलता है उनको सद्गुरु कहा जाता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया गुरु कैसे कैसे होते हैं। वर्णमाला का ज्ञान दे मास्टर लोग, उनको भी गुरु कहा जाता है। ये करना है, ये न करना है, कुल धर्म का ज्ञान दे तो वाचक गुरु, सूचक गुरु, कारणाख्याय गुरु, निषिद्ध गुरु, इस प्रकार के मारण तारण के जो मंत्र दे, टूणा फूणा करके किसी का बिगाड़ने की जो विद्या सिखाते हैं, मुठ मारण, मारण तारण, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, ब्रेज, इसको निषिद्ध गुरु कहा शिव जी ने। निषिद्ध गुरु का शिष्य तो सूर्य और चांद रहे तब तक नरकों में और गर्भों में भटकता है। बाकी के गुरु तो अच्छे हैं, आदर करने योग्य है। लेकिन इन सब में एक सतगुरु की बात कही शिव जी ने। शिव जी ने सतगुरु की बात कही। जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती गुरुनाम तत्रैव सर्वेषां राजायाम परमो गुरु। जिसको परम तत्व का बोध हो गया है, सत्य का, वो सतगुरु है। नानक जी ने भी कहा सतपुरख पिछानिया सतगुरु ताका नाम, तिसके संग सिख उधरिए नानक गुणगा। उसके संग से सिख, सिख माना जो सीख मानता है। सीख मानने के लिए 4 शर्तें हैं। शिष्य होने के लिए 4 शर्तें हैं, वही आदमी शिष्य हो सकता है, दूसरा नहीं। विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, सत्ता का अभिमान, सौंदर्य आदि या अपनी विशेषता का कोई अभिमान। ये 4 अभिमान अगर रहेंगे, 4 में का एक भी रहेगा अथवा उनका कोई अंश रहेगा तो श्रद्धा टिकेगी नहीं। रामकृष्ण से विवेकानंद ज्यादा पढ़े थे, लेकिन विवेकानंद विद्या का अभिमान लेकर बैठे रहते तो रामकृष्ण की कृपा नहीं पा सकते थे। छत्रपति शिवाजी के पास धन और सत्ता थी, अगर उसका अंश भी रहता तो शिवाजी इतने समर्पित शिष्य नहीं हो सकते थे रामदास के। तो सतगुरु को पाना ये तो सौभाग्य, लेकिन उसमें श्रद्धा टिके रहना ये तो परम सौभाग्य। कभी कभार तो ऐसा दिखेगा कि नजीक रहने से उनमें देह अध्यास, गुरु को शरीर मानना, उड़िया बाबा कहते हैं श्रद्धा डगमग कर देगा। गुरु को शरीर देखेगा गुरु का, लेकिन शरीर होते हुए भी अशरीरी आत्मा है। इस प्रकार का भाव दृढ़ होगा तब श्रद्धा टेकेगी, नहीं तो अपनी मति गति के अनुसार गुरु के व्यवहार को तोलेगा। जब रजोगुण होगा तो गुरु को सोचेगा कि ये तो ऐसा है, सतोगुण होगा तो लगेगा देव है,
आज मुझे गुरु बना लो। एक ऐसा आदमी गया, भोला भाला था। गुरु ने कहा बेटा शिष्य तो बन। बोले नहीं, शिष्य पीछे नहीं बनना, मुझे गुरु बनाओ। तुम जो भी कहोगे वो सब करूँगा। गुरु ने देखा कि आज्ञा पालने की तो बात करता है। बोले बेटा मैं कह रहे तेरे को कैसा लगता हूँ? वो गाय भैंसे चराता था, गडरिया था लड़का। बोले बाप जी आप तो बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, आप तो मेरे को ढोर जैसे लगते हो। बाबा ने देखा सत्य तो बोल रहा है। ढोर चराते चराते इसकी ढोर बुद्धि हो गई। बाबा ने कहा जाओ तीर्थ यात्रा करो, नंगे पैर घूमो, भिक्षा मांग के खाओ, कहीं 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहो। ऐसे करते करते साल भर के बाद आया गुरु पूनम को। बेटा कैसा लगता हूँ? बोले आप तो बहुत अच्छे आदमी लग रहे हो। बाबा समझ गया अभी ये अच्छा आदमी हुआ, इसलिए अच्छा आदमी दिखता हूँ। साल भर का और नियम दे दिया। फिर आया वो शिष्य, कैसा लगता हूँ? बोले बाप जी आप ढोर जैसे लगते, आप अच्छे आदमी हो। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, आप तो देव पुरुष हो, देव पुरुष। बाबा ने देखा कि इसमें सात्विकता आई, देवत्व आया। बाबा ने अब मंत्र दिया, इतना जप करना। ज्ञान की चर्चा तो दिन भर कोई कर सकता है, लेकिन भगवान के नाम का जप दिन भर करना कठिन है। इधर उधर के गप्पे सप्पे तो लगा सकते हैं, लेकिन भगवत चिंतन में मौन रहना ये कठिन है। जप करना बड़ा कठिन साधन लगता है, क्योंकि आदत नहीं, और जप से बड़ा भारी लाभ होता है। जप से कलमश दूर होते हैं, बुरी आदतें दूर होते हैं। भाग्य के कठिन मेटत कठिन को अंक भाल के, जप में बड़ी शक्ति है। जपात सिद्धि न संशय। जप तो भगवान का नाम तो भगवान से भी बड़ा है, और फिर वो गुरु के द्वारा दिया जाता है। उसका महात्म्य जितना बताए उतना कम है। तो गुरु जी ने मंत्र दिया, बेटा जप करना। जप किया, करते 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 उसका अंतःकरण और शुद्ध हुआ और एकाग्रता हुई। कुछ शास्त्र पढ़ने को गुरु जी ने आदेश दे दिया। घूमता घामता तपस्या साधन भजन करता करता साल भर के बाद आया। गुरु ने पूछा बेटा मैं कैसा लग रहा हूँ, अब बोल। बोले गुरु जी आप ढोर जैसे लगते, ये मेरी नालायकी थी। आप अच्छे इंसान, नेक इंसान है, ये भी मेरी मंदमती थी। गुरु जी आप देवता हैं, ये भी मेरी अल्प बुद्धि थी। देवता तो पुण्य का फल भोग कर नीचे आ रहा है, और आप तो दूसरों के भी पाप ताप काट कर उनको भगवान से मिला रहे हैं। आप तो भगवान जैसे हैं। गुरु जी आप तो भगवान जैसे हैं। गुरु ने कहा ठीक है, अभी इसका भगवत्ताकार भाव हुआ है। बेटा ले ये वेदांत का शास्त्र, भगवान कैसे कहते हैं और इस जीव किसको कहते हैं ये पढ़ो। जहाँ ऐसा ज्ञान मिले वहीं रहना और इसी ज्ञान का अनुसंधान करना। वो उसी ज्ञान का अनुसंधान करता, लेकिन ज्ञान का अनुसंधान करते करते आंखें मन इधर उधर जाता तो गुरु मूर्ति को याद करता। गुरु मूर्ति को याद करते करते गुरु तत्व के साथ तादात्म्य होता। और महाराज वो गुरु तत्व के साथ तादात्म्य करते करते सारे देवी देवताओं का जो सार स्वरूप है गुरु तत्व, उसमें उसकी स्थिति होने लगी। आया गुरु पूनम को, गुरु ने कहा बेटा कैसा लगता हूँ। अब तो उसकी आंखें बोल रही है, वाणी उठती नहीं। बस गुरु को जवाब तो देना है। गुरु जी आप देवता लग रहे थे, आप भगवान लग रहे थे, ये सब आप मनुष्य लग रहे थे, आप पशु लग रहे थे, ये सारी मेरे अपनी अल्पमति थी, दुष्ट दृष्टि थी। महाराज आप तो साक्षात पर ब्रह्म है। भगवान तो कर्म बंधन से भेजता है और आप कर्म बंधन काटते हैं। देवता राजी हो जाता है तो स्वर्ग देता है, भगवान
प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ देता, लेकिन आप प्रसन्न हो जाते तो अपने स्वरूप का दान करते। भगवान जिससे भगवान है, जीव जिससे जीव है, ईश्वर जिससे ईश्वर है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का रस और अनुभव कराने वाले आप तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा की नाई हमारे हृदय में सत्कर्मों के संस्कार की सृष्टि करते हो, विष्णु की नाई हमारे हृदय को हो, उस सत्कर्मों से, सज्जनता से, सदाचार से पोषते हो, और शंकर भगवान की नाई हमारा देह अध्यास जीव भाव का तुम परलय करते हो। ऋषि ने इतना कहने के बाद भी संतोष महसूस नहीं किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। तुम साक्षात लटका करता जो निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार रूप लेकर आए मेरे कल्याण के लिए ही। भागवत में कथा आती कि रहुगण राजा से जब भेंट हुई जड़ भरत की, जड़ भरत को जैसे तैसे पहले डांटा, उसके कंधे पर बैठा जड़ भरत के। बाद में जब पता चला कि कोई महापुरुष है तो वो रहुगण राजा उनको प्रणाम करता है। और जड़ भरत ने बताया कि अहम पूर्वा भरत नामो राजा, अजनाब खंड का जो राज्य जिसके नाम से भारतवर्ष पड़ा वो में भरत था। बाद में हिरण के चिंतन से, गुरु का सानिध्य और ज्ञान न होने से तपस्वी तो हो गया, लेकिन तत्वज्ञानी सद्गुरु नहीं थे तो हिरण बन गया। और हिरण में से अभी ब्राह्मण पुत्र जड़ भरत हुआ। इतना सुनने के बाद भी रहुगण कहता है कि महाराज आप तो साक्षात परब्रह्म है, मेरे कल्याण के लिए ही आपने लीला की है। वो नहीं कहता कि हिरण में से अभी साधु बने हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नहीं, आप साक्षात परब्रह्म है, मेरे कल्याण के लिए हिरण बनने की और ये जड़ भरत बनने की आपकी लीला है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हुई, तब उसको ज्ञान भी तो हो गया। तो श्रद्धा के साथ विनोबा जी कहते हैं, लोग बोलते हैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा। श्रद्धा तो अंधी होनी चाहिए, देखकर जो मानेगा वो तो प्रत्यक्षवादी होगा। तो जब भगवान को देखा नहीं, देख के मानेगा तो कैसे मानेगा? तो बाप को भी तो देख के नहीं माना, सुनकर माना है ये मेरा बाप है। किसी माई के लाल ने अपने बाप को देखकर माना हुआ ऐसा धरती पे कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ कि मैंने देखा कि ये मेरा बाप है तब मानता हूँ। नहीं, सुनकर मानना पड़ता है। जब दिखने वाले बाप को सुनकर मानना पड़ता है तो जो अव्यक्त है उस बाप को तो श्रद्धा के बिना तुम कैसे मानोगे और कैसे जानोगे, ये सवाल उठता है। कुछ मंदमती लोग कहते हैं कि श्रद्धा और भगवान का रास्ता थके हारे और कमजोर लोगों का है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिसको नहीं देखा उसको मानना ये कमजोरी नहीं है, ये तो परम बल है। जिसको देखा नहीं है, अनुभव किया नहीं है, उसके लिए भोग वासना विषय विकार उसके नाम मात्र से छोड़ने लग जाना कितना त्याग और ज्ञान और हिम्मत है। ये कमजोरों का मार्ग नहीं, ये तो बलवानों की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग ही परमात्मा को पा सकते हैं। ना अयम आत्मा बलहीने न लभ्येत, ये दुर्बलों को आत्मा परमात्मा का रास्ता और परमात्मा की मुलाकात नहीं होती। दुर्बल तो वो है कि जो देखे लपक जाए, चाय देखे तो पानी आ जाए, किसी की लेडी देखे तो विकार आ जाए, डिस्को करने लग जाए, वो करने लग जाए। वो दुर्बल लोग हैं जो अपने को संभाल नहीं सकते हैं, जो श्रद्धा नहीं कर सकते हैं, वे दुर्बल हैं। लेकिन जो श्रद्धा के बल से विकारों को कुचल के परमात्मा के रास्ते चल सकते हैं, उनको दुर्बल कहना ही मति की दुर्बलता है। जयराम जी की। कुछ मूर्ख लोग बक लेते हैं या लिख देते हैं अखबारों में, कुछ का कुछ लिख देते हैं, बक देते हैं। इससे कोई सत्य को आँच आने वाली नहीं है। विवेकानंद के लिए कुछ का कुछ बकते थे, कुछ का कुछ लिखते थे। राम तीर्थ के लिए जीसस को तो क्रॉस पर ही चढ़ा दिया।
तो जब जब धरती पे महापुरुष आते हैं तब तब ये आंधियां तूफान, जब कोई दिया जलता है तो आंधी तूफान उसको बुझाने को लगता, लेकिन वो दिए तो जलते ही जाते हैं, उजाला करते जाते हैं, अपने को खपा के औरों को रोशनी बिछाते जाते हैं। इसी कारण अभी भी आनंद, मौज, माधुर्य और भगवत रस छलकता है उन त्यागी पुरुषों का, हिम्मत वाले साहसी महापुरुषों का ही तो ये प्रसाद है। बुद्ध गालियां सहते हैं, लोग उन पर थूकते हैं, तुकाराम महाराज को गधे पर बिठाते हैं, तुकाराम महाराज का बुरी तरह उल्टे मुंह गधे पर बिठाते हैं, गधे की पूंछ के तरफ मुंह करके गधे पर बिठाते हैं, गांव में उनका सरगस निकालते हैं। ऋषि दयानंद को भी न जाने कितनी बार जहर दिया, सुकरात को तो जहर दिया, ऋषि दयानंद को, राम तीर्थ को, विवेकानंद को, कबीर को। ये तो ठीक इस दुष्ट युग की बात है, कलयुग की। राम राज्य में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं, मेरे को सब पता है, लेकिन मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, कैसे भी वो संसार कीचड़ से निकले। जब दशरथ जिसकी चरण रज लेकर अपना भाग्य बनाते, रामचंद्र जी जिनको प्रणाम करके अपना आदर्श व्यक्त करते, ऐसे वशिष्ठ के लिए भी कुछ लोग कुछ की कुछ अफवाह कर सकते। तो तुम्हारे लिए कोई कुछ बोले तो तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे सतगुरु के लिए कोई कुछ बोले तो उनके चक्कर में मत आना। तुम तो 84 के चक्कर को हटाकर आत्मस्थ होना, यही तुम्हारा उद्देश्य और लक्ष्य है। उड़िया बाबा कहते हैं कि भगवान की मूर्ति में श्रद्धा हो जाना आसान है। किसी संत ने कहा कि मुजाहिर में श्रद्धा हो जाना आसान है। अब विचार करके देखो तो है क्या? अरे बाबा हम क्या बताएं, हमारे लोगों में भी ऐसे ही गड़बड़ चलती है, खुदा की कसम। जहाँ सिर पटकते मुजाहिर मुजाहिर करके वहाँ अगर हटाया जाए, देखा जाए तो सड़ा हुआ मांस और बदबू, इंसान का मांस, सड़ा गला और बदबू, हड्डियाँ मिलेगी, बैक्टीरिया और या बिच्छू मिलेंगे, वहाँ लोग श्रद्धा करते। लेकिन नेक फकीरों को तो मंसूर को सूली पे चढ़ाते। हमारे यहाँ भी अंधाधुंधी चलती है बाबा। मंसूर जैसे फकीर को तो नालायकों ने सूली पे चढ़ा दिया, और जो सड़ा गला मांस पड़ा है मुजाहिरों में वहां सिर पटकते रहते हैं। विवेकानंद बोलते थे कि मनुष्य जाति का बड़ा दुर्भाग्य रहा, लाखों वर्ष से मनुष्य जाति इस धरती पे आई, लेकिन अभी तक अपने पूरे ओज को, पूरी महिमा को नहीं पहचान सकी। हयात महापुरुषों को समझ नहीं सके और बाद में सिर पटकते रहे। सूर्य देव है, विवेकानंद लिखते, इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है, क्योंकि सच्चिदानंद देव उनमें भी है। लेकिन तुम मनुष्य हो, तुमको अगर ऊपर उठना है तो तुम्हारे सामने मनुष्य रूप में वह सतगुरु देव चाहिए। सूर्य तो तुम रोज देखते हो, लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटाएगा। जल देवता का तुम रोज आस्वादन लेते हो, लेकिन आत्मानंद वो नहीं देगा। धरती में देव है, पृथ्वी देव है, माता देव है, पिता देव है, सब में देव है, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी आकृति वाला, तुम्हारे रूप वाला, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच हलने चलने, खाने पीने वाला सतगुरु देव जब तुम पर रिझेगा, तभी उस तत्व देव का अनुभव होगा, नहीं तो। और वे सतगुरुओं में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों के पहाड़ों को वो हंसते हंसते क्षण भर में नष्ट कर सकते। वे सतगुरु देवों में इतना सामर्थ्य होता है कि अभक्तों को भक्ति का दान दे देते हैं, अयोगियों को योगी बना देते हैं। हारे हुए में उन सतगुरु देवों की ऐसी तो सत्संग की सरिता संचार कर देती, हारे हुए में हिम्मत आ जाती है, और हिम्मत वालों में नम्रता आ जाती है। ऐसा कोई इस दुनिया में सद्गुण नहीं जो उन सतगुरुओं के सानिध्य से प्रकट न हो, और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं कि अहंकारी निगुरे को पकड़ न ले। इसलिए जो
भगवान को और सद्गुरु को पीठ देकर अपने संयम से, सदाचार से, पवित्रता से ऊंचा भी उठ जाता है, तो उस ऊंचे उठने के अहंकार से जैसे आंधी आती और दिया बुझ जाता है, ऐसे वो कब पतन हो जाए, गिर जाए, कोई पता नहीं। लेकिन जिसको भगवान और सद्गुरु के सहारे ऊपर उठने का अवसर आता है, उसमें कोई कमी भी होती है तो भगवत ज्ञान ईश्वरीय प्रीता है, प्रीति गुरु प्रीति, उसकी कमी को अपने आप देर सवेर पूरा करके परब्रह्म परमात्मा के साथ मिला देती है। कमी शरीर में है, कमी मन में है, कमी बुद्धि में है, ऐसा ज्ञान उनको देकर सद्गुरु और परमात्मा पूर्ण तत्व में स्थित कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति, भगवान नाम के जप के सिवाय सदाचार भी 2 पैसे का नहीं। धन दौलत सत्ता की कीमत भी आध्यात्मिक जगत में 2 पैसे की भी नहीं, और सत्ता भी नहीं, धन भी नहीं, सदाचार में भी कमी है, लेकिन भगवान का नाम है और सतगुरु की छाया है, तो देर सवेर वो शबरी भीलन जैसा साधारण होते हुए भी सबसे ऊंचे पद को पा लेगा। धन्ना जाट जैसा साधारण होकर भी ऊंचे पद को पा लेगा। कहाँ तो वो भील एकलव्य, उसके गुरु धनुर्विद्या सिखाना है, राजकुमारों को वचन दे चुके थे, इसलिए गुरु दीक्षा नहीं देते, धनुर्विद्या की दीक्षा नहीं देते, लेकिन मन ही मन वो भील गुरु को देख लेता है और मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसके सामने बैठता है। ईश्वर का अकाट्य सिद्धांत है कि गुरु का चिंतन करने से लाभ होना ही है। उस मिट्टी की मूर्ति के आगे वो कैमरा डेवलप नहीं हुए तो अभी तो हूबहू चित्र आता है। पहले के जमाने में हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं 25-50 साल पहले, तो हम जानते थे कि ये भगवान शिव हैं, ये भगवान राम हैं, लेकिन अभी पता चला कि शिव की भावना करके किसी आर्टिस्ट ने बनाया, फिर उसका फोटो लेके शिवाकाशी में छपा और बाद में हमारे सामने आए। जयराम जी की, चाहे कोई देवी देवता, लक्ष्मी, अम्बा, जो भी हो, जो जिस किसी, लेकिन अभी तो इतना साइंस ने विकास किया कि अभी हमारे सदगुरुदेव का किसी ने कल्पना करके फोटो बनाया, उसका फोटो लेकर शिवाकाशी में छपा, बाद में मेरे पास मेरे गुरु का फोटो। ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सामने ज्यों का त्यों कैमरा ले आया, तो मैं क्या फिर जागते देव का चित्र रखे ताकि सारे चित्रों को सपना समझने की अटकल आए। नारायण नारायण नारायण। शिव जी के गले में सर्प है क्यों? कि तुम शिव तत्व में समाधिस्थ रहो तो संसार रूपी सर्प तुम्हारे गले में अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क में होगा। तुम्हारे भुजाओं में सांप, संसार रूपी सांप व्यवहार होगा, फिर भी वो शोभा पाएगा, आदर्श हो जाएगा। अकेला सांप मारा जाता है लेकिन शिव के साथ सांप पूजा जाता है। ऐसे तुम्हारा अकेला निग्रहों का व्यवहार मारा जाता है, लेकिन आत्म शिव में डूबकर फिर व्यवहार करो तो तुम्हारा व्यवहार आदर्श हो जाता है, पूजा जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकें।